आज मिफ्ता साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा देखिए आईएमएफ आपको हर चीज का नहीं कहता, वो आपको एक ब्रॉडर वे में बताता है कि आपने करना है। जरा सुने सर मिफ्ता साहब का उन्होंने क्या क्या, फिर मैं आपसे कमेंट लेता हूँ। दिखाइए जी। हर चीज वो कह रहे हैं जी आईएमएफ पे पा दो बस। देखिए, हर जो इस्लाहात है ना, उनका भी एक तरीका होता है ना। आप हर वक्त हर चीज नहीं कर सकते। अभी मिफ्ता साहब कह रहे थे एग्रीकल्चर पे आपने तवज्जो नहीं। ओ भाई, आप कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर जो है सूबों उसकी इनकम सूबों का मसला है। वो टैक्स सूबे लगा सकते हैं, दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी, वो आप नहीं कर सकते। 1973 के दस्तूर ने ये हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनको तहफ्फुज दे दिया का सूबे इनसे इनकम टैक्स वसूल करेंगे। सूबों के पास कैपेसिटी है ना नीयत है, उन्होंने कुछ वसूल ही नहीं किया। तो बात यह है कि बहुत सी बात तनकीद दुरुस्त है और हुकूमत को उसको जवाब देना चाहिए, और कुछ दिया भी है अल्लाह तारड़ जी हाँ सर, ये जो 500 अरब वाली उन्होंने बात की ना, वो ये कह रहे हैं कि जी ये मतलब यानी कि आप देते हैं। तारड़ साहब का भी सुन लेते हैं जरा, लगे कहते हैं। हाँ। देखिए, ये जो वो एमएनएस के मंसूबे हैं जी, एमपीएस एमएनएस को ना दें, डेवलपमेंट के मंसूबे हैं ना, आप रोक लें, कमी कर दें। आमतौर पे शामी साहब कई मंसूबे शुरू हैं, उनको आपने मुकम्मल करना है। अगर बीच में छोड़ देंगे और नुकसान हो जाएगा। ये भी तो है ना। हाँ। लेकिन सर माजी में जैसे कहा जाता है कि जब हुकूमत आती है, क्योंकि ये वैसे तो इस हुकूमत का एक तरह से कहा जा रहा है तीसरा बजट है, लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद तो पहला ही है। तो जब हुकूमतें आती हैं वो पहला साल निकालती हैं कि चलो जी रिलीफ दे दें हम। कहां से ले दें? आप फिर वही बात कर रहे हैं। है तो कुछ नहीं, आपकी किट्टी में कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं इधर से निकालो, कहां से दे दें? एमएनएस एमपीएस को ना दो। इन्होंने क्यों नहीं दे दिया था रिलीफ इतना? देखे ना, ये हुकूमत की सियासी मजबूरियां भी हैं। फिर अब यानी हमारे हलीफ भी होते हैं, इत्तेहादी होते अब उन्होंने कहा जनाब एमएनएस की तनख्वाह बढ़ाएं। अब पीपल्स पार्टी इस पे लग गई। पीएसडीपी पर भी एतराज था उनको। ये कितना एक गलत मैसेज है। चाहे आप 2 रुपए बढ़ाएं, चाहे 10 रुपए बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं? इस वक्त जबकि आपके मुश्किल है, आपके ऊपर पेट पे पत्थर बांधे हुए पूरी कौम ने, आप क्यों इजाफा कर रहे हैं? फिलहाल तो देखिए, अब बात यह है कि ये जो हमारे वजीर खजाना है ना, अब ये तो एक बड़े माहिर है ना, एक बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाते हैं। बिल्कुल कि जनाब बड़े माहिर मईशत है, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड है और प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। और हमारे तो अब जो वजीर खजाना है, अब तो वो तो इसहाक डार साहब तो है नहीं, या कोई और है जिन पे आप गुस्सा निकाल लें। तो मतलब ये है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुतालबात में अच्छी लगती हैं, अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो पाती। इसके बावजूद मैं समझता हूं कुछ करें। जो पहला काम है बिजली का कुछ करें। ये करंट आईपीपीस, ये करंट लग जाएगा, हुकूमत को लग जाएगा, लोगों को लग रहा है, लोग इसमें जल रहे हैं, कबाब हो रहे हैं। कबाब सीख की सूरत हम पहलू बदलते हैं तो जल जाता है ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। ना घर के अंदर चैन, ना घर से बाहर चैन, और उसके बाद डुगडुगी में जाने वाले, हंगामे उठाने वाले मौजूद हैं। ओ भाई हजरात, ओ कायदे मोहतरम, कोई रास्ता बताओ, कोई रिपोर्ट बनाओ, कोई कमेटी बिठाओ, कोई माहिरीन सर जोड़ के बैठे, हाय कोई दवा करो, हाय कोई दुआ करो, हाय जिगर में दर्द है, हाय जिगर को क्या करूं। जज्बात का खेल जो है उससे खाकस्तर करेंगे, अपने आप को भी करेंगे, दूसरों को भी करेंगे।